दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि छात्राओं से छेड़खानी के आरोप में फरार चल रहे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का पूरा खेल एक ईमेल की वजह से खुला। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक वायुसेना के एक अधिकारी ने सबसे पहले शारदा पीठ को एक ईमेल लिखकर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के बारे में अलर्ट किया था। इसके अलावा यह दावा भी किया गया कि शारदा पीठ के इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट की पढ़ाई करके निकली एक छात्रा ने भी स्वामी चैतन्यानंद पर छेड़खानी के आरोप लगाते हुए शारदा पीठ को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का सारा खेल खुलता चला गया। यह मामला तब सामने आया जब एक दिन पहले श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान नाम के संस्थान के संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी पर कई छात्राओं से छेड़खानी का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक उनके खिलाफ उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली 30 से ज्यादा छात्राओं ने अपने बयान दर्ज करवाए। छात्राओं ने आरोप लगाया कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उन्हें अपने कमरे में बुलाते थे और उनके साथ छेड़खानी करते थे। कई छात्राओं के परिवार वालों ने तो यौन शोषण की आशंका भी जताई। छात्राओं के मुताबिक चैतन्यानंद सरस्वती उन्हें फोन पर मैसेज करके बुलाते थे। इसमें उस इंस्टीट्यूट के हॉस्टल के कर्मचारियों के शामिल होने का दावा भी किया गया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि हॉस्टल के कर्मचारी बाद में जबरन उनके फोन से आरोपी के मैसेज डिलीट करवा देते थे। इस मामले में जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में मौजूद उस इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में लड़कियों के हॉस्टल में और यहां तक कि वॉशरूम के पास भी जो कैमरे लगे थे, उनकी रिकॉर्डिंग सीधा चैतन्यानंद सरस्वती के मोबाइल में देखी जा सकती थी। छात्राओं ने आरोप लगाया कि चैतन्यानंद सरस्वती इन्हीं से उन पर नजर रखते थे। छात्राओं के मुताबिक इसके बाद उन्हें कमरे में बुलाकर उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती थी और उन्हें धमकाया भी जाता था। इस मामले के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी। और दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि चैतन्यानंद सरस्वती का यह खेल एक ईमेल से खुला। सूत्रों के मुताबिक 1 अगस्त को वायुसेना के एक अधिकारी ने शारदा पीठ को चैतन्यानंद के खिलाफ एक शिकायती ईमेल की, जिसमें छात्राओं से छेड़खानी किए जाने के आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा उसी इंस्टीट्यूट से पढ़कर निकली एक छात्रा ने भी चिट्ठी लिखकर चैतन्यानंद सरस्वती पर इसी तरह के आरोप लगाए थे। बताया गया कि वहां मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाली ज्यादातर छात्राएं कमजोर वर्ग की हैं और उन्हें स्कॉलरशिप के तहत वहां एडमिशन मिला था। उनमें कई लोगों के परिवार के लोग सेना से जुड़े बताए गए। अनुमान लगाया गया कि उन्हीं में किसी एक ने शारदा पीठ को चैतन्यानंद सरस्वती के बारे में अलर्ट किया था। इसके बाद तो स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का खेल खुलता ही चला गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक वहां पढ़ने वाली करीब 30 से ज्यादा छात्राओं ने चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ बयान दर्ज करवाए और कई छात्राओं के परिवार वालों ने तो यौन शोषण की भी आशंका जताई। उनके मुताबिक चैतन्यानंद सरस्वती इन्हीं कैमरों की मदद से उन पर नजर रखते थे। और छात्राओं ने आरोप लगाया कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती और उनके इशारों पर काम करने वाले इंस्टीट्यूट के कई कर्मचारी उन्हें डराते धमकाते थे। उन्हें परीक्षा में फेल करने की धमकी दी जाती थी। छात्राओं ने दावा किया कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती जिस कमरे में उन्हें बुलाते थे, वहां उनकी कई बड़े बड़े और मशहूर लोगों के साथ की कई तस्वीरें लगी हुई थी। उन तस्वीरों के जरिए वो अपनी पहुंच और रुतबा दिखाते थे ताकि कोई उनके खिलाफ जाने की हिम्मत न जुटा पाए। इसके अलावा चैतन्यानंद सरस्वती ने कई किताबें भी लिखी थीं, जिनमें उन्होंने अपनी कई विदेश यात्राओं का जिक्र किया। इन किताबों में कई मशहूर लोगों के साथ उनकी तस्वीरें भी छापी गईं। दावा किया गया कि चैतन्यानंद सरस्वती ऐसी करीब 25 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। हालांकि छेड़खानी के आरोप लगने के बाद वो फरार हो गए। इस बीच दिल्ली पुलिस की टीम ने इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग और हॉस्टल में तलाशी ली। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के साथ बाकी जानकारियां भी जुटाई गई। इसके लिए दिल्ली पुलिस की टीम वसंत कुंज इलाके में मौजूद इंस्टीट्यूट पहुंची। वसंत कुंज इलाके में रहने वाले कई लोगों ने तो ये आरोप भी लगाए कि चैतन्यानंद सरस्वती वहां बेहद रहस्यमयी ढंग से रहा करते थे। उन्होंने दावा किया कि उस बिल्डिंग में कई तहखाने भी बने हुए हैं, जिसके बाद चैतन्यानंद सरस्वती पर शक और गहरा गया। और इसी वजह से दिल्ली पुलिस की टीम ने वहां बेहद बारीकी से तलाशी अभियान चलाया। उस इंस्टीट्यूट के आसपास रहने वाले कई लोगों ने दावा किया कि चैतन्यानंद सरस्वती बेहद रहस्यमयी ढंग से उस बिल्डिंग में इंस्टीट्यूट चलाया करते थे। कभी मिलना होता था तो अंदर से कोई बंदा आता था, फिर बाबा के पास पहुंचाता था। तो इसके अंदर बेसमेंट भी है, कई तहखाने, जब मुलाकात होती थी उसको। दावा किया गया कि चैतन्यानंद सरस्वती को महंगी गाड़ियों का शौक भी था। दिल्ली पुलिस ने उस इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग के बेसमेंट से एक और महंगी गाड़ी जब्त की। पुलिस ने एक BMW कार वहां से अपने कब्जे में ली।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक छात्राओं ने आरोप लगाया कि चैतन्यानंद सरस्वती इसी गाड़ी की पूजा करवाने के लिए ही कई छात्राओं को अपने साथ दिल्ली से ऋषिकेश लेकर गए थे। इसके बाद चैतन्यानंद सरस्वती से जुड़े कई लोगों को रेडार पर ले लिया गया। बाबा का कोई ऐसा शिष्य इस पूरे कांड में शामिल था, क्योंकि बाबा अकेले नहीं कर सकता और इसीलिए संस्थान के अंदर ही संस्थान की तरफ से कई लोगों की लिस्ट भी यहाँ पर बनाई गई है, ये सूत्र बता रहे हैं। छात्राओं ने आरोप लगाया कि चैतन्यानंद इंस्टीट्यूट के जिस कमरे में उन्हें बुलाया करते थे, वहां कई मशहूर लोगों के साथ उनकी तस्वीरें लगी हुई थी। छात्राओं के मुताबिक वो बगैर कुछ कहे ये हिदायत देने की कोशिश करते थे कि वो बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, इसलिए कोई उनके खिलाफ जाने की कोशिश न करे। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने छात्राओं से छेड़खानी के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश भी तेज कर दी। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि चैतन्यानंद सरस्वती पुलिस से बचने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से उनकी लोकेशन नहीं पता चल पा रही। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक चैतन्यानंद सरस्वती की लोकेशन आखिरी बार आगरा से मिली थी, इसी वजह से आगरा पुलिस ने भी तलाशी अभियान चलाया। आगरा पुलिस ने शहर में कई ऐसी जगहों पर छापा मारा जहां चैतन्यानंद सरस्वती के छिपे होने की आशंका जताई गई। इस मामले में दिल्ली पुलिस से मदद भी ली गई। दिल्ली पुलिस ने आशंका जताई कि चैतन्यानंद सरस्वती अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हुए विदेश भागने की फिराक में हो सकते हैं, इसी वजह से उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया। मतलब दिल्ली पुलिस ने आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश में दिन रात एक कर दिए। दिल्ली पुलिस ने आशंका जताई कि हो सकता है कि पकड़े जाने से बचने के लिए चैतन्यानंद सरस्वती ने अपना भेष बदल लिया हो। इसके अलावा यह दावा भी किया गया कि चैतन्यानंद सरस्वती जानबूझकर मोबाइल और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग कम से कम कर रहे हैं ताकि कोई उनकी लोकेशन न पकड़ पाए। मोबाइल फोन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस को ट्रेस करने में काफी दिक्कत आ रही है। उसके अलावा बाबा भेष बदल सकता है, ऐसा दिल्ली पुलिस को अनुमान है, क्योंकि इस बीच आगरा में भी चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश तेज कर दी गई, क्योंकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक चैतन्यानंद सरस्वती की आखिरी लोकेशन उत्तर प्रदेश के आगरा से मिली थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने वहां के अलग अलग हिस्सों में तलाशी अभियान चलाया। बाबा की आखिरी लोकेशन आगरा की निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद से अब आगरा पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर बाबा आगरा में कहां पर रुका था, किसके संपर्क में था। दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि इससे पहले चैतन्यानंद सरस्वती ने मुंबई की यात्रा भी की थी, इसी वजह से यह आशंका भी जताई गई कि वो विदेश जाने की फिराक में भी हो सकते हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया ताकि वो देश छोड़कर बाहर न जा सकें।